तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशनल चैप्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। देखिए, अधिकतर स्टूडेंट की इस टॉपिक को लेकर कोई खास तैयारी नहीं होती। उन्हें लगता है कि इस चैप्टर से बनने वाले लगभग सभी क्वेश्चन वो कर ले जाएंगे, जबकि ऐसा हो नहीं पाता है। इस टॉपिक से सभी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं, ये बात आपको भी पता है। तो चलिए इस वीडियो में सोलर सिस्टम के लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम एक बार देख लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका नाम है बृहस्पति। देखिए, वर्तमान में बृहस्पति के पास 95 प्राकृतिक उपग्रह हैं और इसके बाद दूसरे नंबर पर शनि आता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये वरुण है। देखिए, वरुण जिसे हम नेपच्यून कहते हैं, ये सबसे ठंडा ग्रह है और तेज हवाएं यहाँ पे चलती रहती हैं। क्योंकि यह सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है, इस वजह से यहाँ तापमान भी सबसे कम है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको आप जो है छोड़ दीजिए। ये पहला वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो इसमें 2 ग्रह हैं, एक बुध है और एक शुक्र है। इन दोनों ग्रहों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। देखिए, इसमें बुध जो है वो सूर्य से सबसे अधिक नज़दीक है और शुक्र जो है उसकी विशेषता है कि यहाँ पे सबसे घना वायुमंडल है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो ये 88 है। देखिए, तारामंडल को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें सप्तऋषि ओरायन जैसे तारामंडल पाए जाते हैं और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में करीना और सेंटोरस जैसे तारामंडल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे चमकीली सतह कौन सी है? तो ये प्रकाश मंडल है यानी फोटोस्फेयर। ये सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है। इसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है और ये बाहरी परत होने के कारण ये सबसे ज़्यादा चमकदार है। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पर स्थित है? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। इसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए, इसकी स्थिति जो है एस्टेरॉयड बेल्ट में है। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। इसमें लाखों की संख्या में खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, जो कि चट्टान या फिर धातु से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको कहते हैं? तो अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहा जाता है। इसके अलावा सुपरनोवा भी एक शक्तिशाली विस्फोट है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रमुख संघटक क्या है? तो इसके 2 संघटक हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम, जिसमें हाइड्रोजन 74% है और हीलियम 25% है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा की आकृति कैसी है? यह थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यह स्पाइरल लिख गया है, यहाँ पे सर्पिलाकार होना चाहिए था। देखिए, आकाशगंगा की जो आकृति है वो सर्पिलाकार है। ये आकृति समतल और घुमावदार संरचना होती है। अगला प्रश्न है, सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? तो इसकी अवधि 24 घंटे की होती है। पृथ्वी की अक्ष पर घूर्णन की दिशा क्या है? मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला प्रश्न है, तारे का रंग सूचक होता है? तो ये उसके ताप का सूचक होता है, यानी उसके तारे का रंग तापमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, हेली नामक पुच्छल तारा कब दिखता है? तो ये 76 वर्षों के बाद दिखता है। अब जो है ये 2062 में दिखेगा। इसको एक बार डिटेल में समझ लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, हेली जो है ये एक प्रसिद्ध धूमकेतु है, क्योंकि इसकी कक्षा दीर्घवृत्तीय है यानी काफ़ी बड़ी है और इसका एक काल ही 76 वर्ष का होता है। तो इसका जब 76 वर्ष पूर्ण होता है तब ये सूर्य के पास से गुजरता है और तभी ये दिखाई पड़ता है। तो इस वजह से ये जो है 76 वर्षों के बाद दिखता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये गैनीमेड है, ये बृहस्पति का उपग्रह है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा तारामंडल है? तो ये सेंटारस है। अगला प्रश्न है, सूर्य की बाह्यतम परत क्या कहलाती है? तो इसको किरीट या फिर कोरोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शनि सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये 29.5 वर्ष का समय लेता है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो ये 12,713 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? इसको डेमोस कहते हैं, ये मंगल का उपग्रह है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ये वरुण है। मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं और ये सूर्य से ज़्यादा दूरी होने के कारण यहाँ पे तापमान काफ़ी कम है, इस वजह से ये जो है सबसे ठंडा ग्रह है। अगला प्रश्न है, पीला ग्रह कौन सा कहलाता है? तो ये बृहस्पति कहलाता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? ये भी बृहस्पति ही है।
सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो ये साइरस है। अगला प्रश्न है वलय युक्त ग्रह कौन सा है? तो ये शनि है। यहाँ वलय शब्द आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए, वलय युक्त का मतलब ये होता है जिसके चारों तरफ बर्फ, धूल, पत्थर आदि के कणों से गोलाकार रिंग बन जाते हैं, उसे ही वलय युक्त कहा जाता है। आपने शनि की पिक्चर देखी होगी, उसमें देखा होगा कि बाहर इसके जो है कई रिंग बने हुए दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो ये बहिर्मंडल कहलाती है। प्रश्न नंबर 30 देखिए, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है। अगला 31 नंबर प्रश्न जो है उसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये हरा ग्रह लिखा हुआ है। हरा ग्रह कौन सा होता है? तो ये अरुण होता है। अगला प्रश्न है सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो ये 109 गुना बड़ा है। अगला प्रश्न है कि किन ग्रहों पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो इसमें दो ग्रह हैं, एक है अरुण और दूसरा है शुक्र। इन दो ग्रहों पर सूर्य पश्चिम में उगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इनकी घूर्णन दिशा ही उल्टी है, यानी पृथ्वी की घूर्णन दिशा से अपोजिट की तरफ घूमते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो है सूर्य पश्चिम में उगता है। अगला प्रश्न है जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो जुड़वा ग्रह शुक्र है, क्योंकि इसकी आकार और संरचना जो है पृथ्वी से काफ़ी मिलती जुलती है। अगला और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो ये वरुण है। देखिए, ये 4.5 बिलियन किलोमीटर सूर्य से दूरी है इसकी, और सौरमंडल का ये सबसे अंतिम ग्रह है। और ये जो है सूर्य का चक्कर लगाने में 165 वर्ष ले लेता है। क्योंकि यह सूर्य से सबसे दूर है, इस वजह से इसकी कक्षा काफ़ी बड़ी है, इसलिए इसको 165 वर्ष लग जाता है सूर्य की परिक्रमा करने में। तो आज इस वीडियो में हमने सोलर सिस्टम के 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं। यह सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही और वीडियोज़ इस चैनल पर मिलती रहेंगी। बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।